और चलिए बात करते हैं फिलीपींस की, जहां जल तांडव आया और बाढ़ के चलते हाहाकार मच गया। कुदरत के इस कहर के आगे लोग बेबस हैं। ऊपर से तेज हवाओं ने लोगों की परेशानियों में इजाफा किया। कैसे, देखिए। कार तिनकों की तरह बह रही है। बड़े बड़े कंटेनर सैलाब के आगे सरेंडर कर चुके हैं। रिहायशी इलाकों में पानी का कब्जा है। कई घर जल समाधि ले चुके हैं। अब इस तबाही भरी तस्वीर को देखिए, किस तरह सैलाब ने कहर मचाया हुआ है। तेज बहाव ऐसा है कि उसके आगे घर टिक भी नहीं पा रहे। ऊपर से तेज हवाएं लोगों के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं। फिलीपींस के शहरों में आसमानी आफत से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। बाढ़ प्रभावित इन इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। परेशानियां बढ़ चुकी हैं। तो वही बात करें मलेशिया की, यहाँ पर बरसात का दौर रुक नहीं रहा। उसके चलते शहर में बाढ़ से हालात हैं। बाढ़ के पानी की धार इतनी तेज है कि कारें खिलौनों की तरह तैर रही है। सबसे ज्यादा तबाही लाहार डाडू इलाके में देखने को मिल रही है, जहां अचानक आई बारिश के बाद कई फुट पानी जमा हो गया और सड़कों पर नदी की तरह बह रहा है। देखिए इस धार में कारें कैसे बह रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता है। ये कार बहते बहते दीवार की एक ओट की ओर पहुंच जाती है। लोगों को लगता है कि कार वहां टिक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जल्द ही ये कार दीवार से लगते हुए बहाव की तरफ बह जाती है। स्पेन में लैंडस्लाइड की बहुत ही खौफनाक तस्वीर कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। यहाँ भूस्खलन की वजह से एक बड़ी चट्टान अचानक से पहाड़ों से खिसकती हुई नीचे आई, जिसके बाद हड़कंप मच गया और आनन फानन में वहाँ राहत और बचाव का काम शुरू हुआ। ये घटना स्पेन के दक्षिणी प्रांत की है। इलाके में भारी बारिश की वजह से नमी थी। इसी बीच पहाड़ों से बड़ी चट्टान के नीचे आने से कई मकान तबाह हो गए। चट्टान की जमीन पर आने से वहाँ एक रास्ता सा बन गया। चट्टान की चपेट में आने से कई घरों को नुकसान हुआ। नीचे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। गनीमत ये रही कि चट्टान किसी एक घर के बीचों बीच से होता हुआ नीचे नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद तुरंत इसकी जानकारी प्रशासन को दी गयी। और रूस के कार्बाडिनो बल्गारिया में एवलांच बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। इस बर्फीले तूफान की चपेट में आने से कई लोग बामुश्किल ही बच पाए। और वहां से तस्वीरें आई वो बेहद डरा देने वाली थी। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और जबरदस्त बर्फबारी के बीच एवलांच ने सबके जहन में खौफ पैदा कर दिया। जैसे ये एवलांच आगे बढ़ा, इससे बचने के लिए लोग वहां से भाग खड़े हुए, जिसके कुछ सेकंड बाद ही एवलांच ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। वो तो गनीमत रही कि कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया। बर्फीले तूफान की वजह से कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। काकेशस क्षेत्र में एक बार फिर कुछ स्थानों पर आधा मीटर तक बर्फ जम चुकी है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन की बात करेंगे। ठंड बर्फबारी ने यहाँ पर जमकर कहर बरपाया है। तो बर्फबारी के चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। तेजी से हो रही बर्फबारी बारिश के कारण विमानों को डी आइस करना संभव नहीं था, जिस वजह से विमानों के संचालन पर असर पड़ा। भारी बर्फबारी के बाद ज्यादातर उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि कई उड़ानों के समय को बदला गया, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हवाई पट्टी पर बर्फ की वजह से विमानों को उड़ाने में दिक्कत हो रही है। रनवे से बर्फ हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। हालांकि बर्फीले तूफानों में भी फ्लाइट्स उड़ाना खतरे से खाली नहीं है। एशिया में बर्फबारी ने जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। जापान के हालात दिखाएंगे। प्रचंड बर्फबारी से कई इमारतें धराशायी हो गई हैं। जापान के निगाता शहर से बर्फबारी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो बेहद डरा देने वाली हैं। भारी बर्फबारी के कारण कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और कई इमारतें ढह गईं। उत्तर और दक्षिण जापान के समुद्र तट वाले इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इस सीजन में 3 गुना ज्यादा बर्फ गिर रही है। घरों की छतों पर कई फीट तक बर्फ जम गई है। उधर जापान के फुकुशिमा प्रांत के मिनामियाउजो के नांगो इलाके में अचानक एक छत से भारी मात्रा में बर्फ गिरने लगी, जिसे देख वहां मौजूद लोग डर गए।